हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही है। परसों दिन 4-5 दिन से मेरे सीने में यहाँ पर दर्द हो रहा था और बहुत तकलीफ। तो हम फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना निवेदन रखे। मेरी वाइफ भी प्रार्थना कर दी थी और पंजरे में तो प्रार्थना के बाद में आज मेरा जो है सुबह से दर्द नहीं हुआ। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने छुटकारे को दिया और चंगाई देता है और परमेश्वर छुटकारा अद्भुत देता है। हालेलुया। हमें से जितने लोग विश्वासी हैं, आप जो है परमेश्वर आपके साथ है और हम लोग को परमेश्वर छुटकारा देता है। कभी सोचें गौर से। अभी मीनू दी गवाही दे रहे थे, प्रार्थना कर दिए, गुमला में चंगा हो गया। कोई बोलता है कोई छत्तीसगढ़ में था, उसके लिए हम प्रार्थना कर दिए, ठीक हो गया। दिल्ली में था, प्रार्थना करने ठीक हो गया। हालेलुया। बहुत साधारण आदमी, कोई सिद्धि प्राप्त किया हुआ नहीं आदमी। या आप भी कोई प्रार्थना करिएगा, चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। हम लोग कोई सिद्धि प्राप्त, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं, लेकिन यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आप भी जो लोग नहीं भी जानते प्रार्थना करने के लिए, यदि आप हिम्मत करके प्रार्थना कर दीजिएगा, चंगे हो जाएंगे लोग। क्योंकि यीशु के नाम में ताकत है, आपके नाम में नहीं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर भजन संहिता 91 पद में 91 उसका 15 पद में ऐसे लिखा है, जब वह मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, लिखा है। हालेलुया। और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, ऐसे लिखा है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करता है। पढ़िए ना, बहुत अच्छा वचन है। कल परसों से हम यही अंगीकार करें, प्रभु ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं, जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसके सुनूंगा। और संकट में वो साथ रहने वाला है। संकट में सब साथ छोड़ देते हैं ना। मैक्सिमम लोग, कम लोग होते हैं कि संकट में आपके साथ रहते हैं। आपके रिश्तेदार आपके साथ में रहते हैं, आपके दोस्त आपके साथ में रहते हैं। कम ही लोग ऐसे होते हैं जब आप संकट में किसी के पास जाते हैं, दीजिए ना, मेरा बीमारी हो गया, इतना पैसा दीजिए ना। तो एक बार तो देगा, दूसरा बार बोलेगा तो फिर मुंह टेढ़ा कर देगा। मेरे पास ऐसा समस्या हो गया, हमारी मेरी सहायता करिए ना। तो एक बार कर देगा, मान लीजिए, चलिए एक बार कर दे, दूसरा तीसरी बार फिर नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, संकट में साथ रहता है। कई बार लोग साथ छोड़ देंगे, जब आप समस्या में पड़ जाएंगे, बिस्तर में पड़ जाएंगे, आपका पति भी छोड़ देगा आपको। छोटा टाइस को बहुत बीमार रहता है, कितना इसको लेके घूमते रहेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचने में आता है, लोगों के मन में, विचारों में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर संकट में भी आपके साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है और लिखा है वो हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। दीर्घायु मतलब लंबा जीवन, लंबी आयु से तृप्त करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग आशीर्वाद देते हैं, लंबा उम्र हो इसका, बोलते हैं ना, लंबा उम्र हो। परमेश्वर ने हमें लंबी आयु दे रखा है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, परमेश्वर उनको लंबी आयु दे करके रखा है। आपका आयु छोटा नहीं है, आपकी आयु को कोई काट नहीं सकता। आप आशीषित है लंबी आयु से। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जो उस पर विश्वास करता वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा वो। आपका जीवन छोटा नहीं है। छोटा था, शैतान आपको नाश करने के लिए योजना बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने आपको नया जीवन दे दिया है। हालेलुया। अनंत जीवन दे दिया है, दीर्घायु से तृप्त कर दिया, आपको उद्धार के जीवन से तृप्त कर दिया है और आपको खजूर के पेड़ के समान बना दिया। हालेलुया। खजूर का पेड़ पुराना होते हुए फलते रहता है, फलते रहता है। वो लिखा है ना कि वो पुराना होने पर भी फलते रहता है और हरा भरा रहता है।
खजूर का पेड़ देखेगा तो हरे रहता है, पीला होता है, देखे कभी? सूखता जरूर है, मर जाता है तब, लेकिन यदि जब तक जिंदा रहता है तब तक वो हरे रहता है वो। और फलता है, फलते रहता है मरुभूमि में भी, रेगिस्तान में भी वो फलता है। रेगिस्तान में ज्यादातर क्या उगता है? कांटा वाला पौधा, फल वाला पौधा बहुत कम ही उगता है, लेकिन खजूर ऐसा पेड़ है जो कि रेगिस्तान में भी उगता है वो। हालेलुया। उसी से परमेश्वर हमारा आपकी तुलना किया है। आपको यदि रेगिस्तान में भी छोड़ दे, आप वहां पर भी फलिएगा। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर भी आपको फलाएगा, बढ़ाएगा। आपके साथ हो सकता है, रेगिस्तान बोले तो रेगिस्तान में कोई नहीं रहना चाहता है ना, अकेले। रेगिस्तान में ना तो जानवर मिलेंगे, ना पानी मिलता है, ऐसे अकाल जैसे ना तो वहां पर भूमि में उपज होता है जल्दी। वैसे जगह में भी परमेश्वर आपको फलाने फुलाने की सामर्थ रखता है और आप बढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन लिखा वो धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान है, लिखा है। कौन लोग? जो धर्मी लोग है। तो धर्मी कौन है? जो यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। धर्मी कौन है? बगल वाले को बोले जो यीशु पर विश्वास करता है वही धर्मी है। क्या आप विश्वास करते हैं? बोले तो अब आप धर्मी हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हम आपको धार्मिकता फ्री में दिया है। आप पैसे देकर के मोल खरीद के नहीं रहे कि पहाड़ों में गए और सिद्धि प्राप्त कर ले, वहां से धार्मिकता प्राप्त कर ले, वैसे नहीं। आपको घर बैठे विश्वास से आपको परमेश्वर ने धार्मिकता दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया है। नहीं तो आपका जीवन कैसा था? हमारा जीवन कैसा था? अच्छा नहीं था किसी का जीवन। जो भी प्रभु को जाने, प्रभु को ग्रहण किए, हम में से किसी का जीवन अच्छा नहीं था, है ना? लेकिन परमेश्वर ने हम सबको धार्मिकता का जीवन दिया, धर्मी जीवन दिया, अच्छा जीवन दिया, हमें अच्छा बना दिया, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है हमारा। अब बोल रहे थे ना, परमेश्वर भला है, और इसलिए हम लोगों को परमेश्वर भला देखना चाहता है। हमारा कोई भला बना दिया है। यदि भले नहीं बने तो बनिए, इसलिए परमेश्वर आपको भला बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। शो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबको बचाकर अपनी और हमें महिमा को हमें महिमा में बढ़ाता है, लिखा है। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर आपको बचा करके आपकी महिमा को बढ़ाएगा, आपको आदर दिलाएगा, आपको परमेश्वर आशीषों को देगा। हालेलुया। यदि आप उसको पुकारिएगा तब। कई लोग पुकारना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को पुकारना छोड़ देते हैं कई बार लोग, और परमेश्वर तो बोला पुकारेगा तभी सुनेगा, है ना? कई बार लोग थक जाते हैं पुकारते पुकारते, अरे क्या पुकारेंगे, छोड़ो हटाओ, नहीं पुकारते। तो पुकारना है, क्योंकि वो लिखा है जो पुकारेगा उसी को वो सुनता है, वो जो मांगता है उसी को मिलता है, लिखा हुआ है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए मांगना है परमेश्वर से। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। आपकी हर एक आवश्यकताओं के लिए, हर जरूरतों के लिए, हर बीमारी के लिए परमेश्वर से मांगे। एक पिता जैसे जिससे अपने पिता से जैसे आप मांगते हैं, वैसे यीशु से मांगे। थकिए मत, रुकिए मत। लिखा है धर्मी लोग बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते रहिए। हालेलुया। शो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में चाहता है कि हम लोग जो मांगे उससे पुकारे और उससे पुकारते रहें। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, यशायाह का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बस लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम क्या है? ऐसे तो पुराने नियम में बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं कुछ नामों को प्रकट करना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि लिखा है उसका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला है। हालेलुया। साधारण युक्ति करने वाला नहीं, साधा युक्ति मतलब योजना बनाने वाला।
तो साधारण नहीं, बोला अद्भुत योजना बनाता है वो, जैसे हम और आप समझ नहीं सकते। अपने छोटे से दिमाग से हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं सकते, है ना। परमेश्वर जो हमारे लिए प्लान करता है हम उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के विचार मनुष्य परमेश्वर के गति और परमेश्वर के विचार और मनुष्य के गति और विचार में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो स्वर्ग में बैठता है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव के तले की चौकी है। पृथ्वी में वो पांव रखता है, फुटबॉल जैसे हम लोग फुटबॉल में पांव रखते हैं ना, ऐसे वो जो पृथ्वी में पांव रखता है वो, और इसलिए पृथ्वी के सब मनुष्यों को निहारता है। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को वो देखते रहता है। तो कैसे देखता है? फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल को गोल से घुमा के देख सकते हैं कि नहीं? फुटबॉल उठाएगा इधर चारों कोनों देख सकते हैं। ठीक परमेश्वर भी ऐसे, पृथ्वी उसके नजर में इतना ही बड़ा सा है। परमेश्वर वो परमेश्वर है, और हम लोग सोचते हैं इतने छोटे से दिमाग से, इतने छोटे से विचार से उसके प्लान को समझ लेंगे। कई बार हम लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं कि आप प्रभुत्व नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा करके रखा है, कुछ अच्छा सोच करके रखा है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो बता रहे थे कि परमेश्वर उनके लिए प्लान करके रखा था, योजना बना रखा था कि एक अच्छा देश में उनको ले जाएंगे अपने बच्चों को, इजरायली लोगों को। लेकिन ये इजरायली लोग जो है थोड़ा सा मुसीबत आता था परमेश्वर कुड़कुड़ाने लगते थे, थोड़ा समस्या आता था कुड़कुड़ाने लगते थे। क्या प्रभु हम लोग को जंगल में मारने के लिए लाया है, हम लोग को जंगल में भूखों मरने के लिए लाया है, यहाँ पर रेगिस्तान में प्यासे मरने के लिए लाया है, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन परमेश्वर का योजना प्लान को समझ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। केवल 2 ही व्यक्ति 3 ही व्यक्ति लोग परमेश्वर की योजना को समझ पाते थे कि परमेश्वर नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा है परमेश्वर, कुछ अच्छा हमारे लिए प्लान करके रखा है परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन में जान लीजिए परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर, जैसे आम जो है अपने जब आपके घर में जन्म लेता है ना, तो आपके घर में मान लीजिए जन्म नहीं भी लिया है, आने वाला है, तब से आप उसके लिए अच्छा अच्छा सोच करके रखते हैं। कोई माँ बाप जो है मान लीजिए उसके घर में बच्चा है और नहीं सोचता है कि जो है इसको हम कुछ एकदम खराब परवरिश देंगे, इसको खराब खिलाएंगे, इसको खराब पानी देंगे, इसको खराब कपड़ा पहनाएंगे। कोई सोचता है ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो आपके लिए सब कुछ अच्छा सोचता है, अच्छा प्लान करके रखा है। जब एक बुरा, हम और आप जो एक बुरे होकर के भी लिखा हुआ है, हम और आप जो बुरे हैं और जो ये हमारे जीवन से कई बार पाप हो जाते, हम लोग गलत सोचते हैं, हमारे मन में कई बार बुरे विचार भी आ जाते हैं। जब हम बुरे होकर के अपने बच्चों को सब अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, स्वर्गीय पिता है, तो आपके लिए कितना अच्छा योजना बनाता होगा, है ना। हम तो बुरे होकर के अच्छा चीज देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो हमारा पिता जो है इतना अच्छा है, वो भला परमेश्वर है, हमारा आपको इतना अच्छा बनाया है ना। कैसे हम लोग जान सकते हैं इतना अच्छा है? आप और हम इतना अच्छे हैं, इतना अच्छा आपको परमेश्वर ने शरीर दिया है, सुंदर बनाया परमेश्वर आपको, अच्छा बनाया परमेश्वर आपको। सुंदर है कि नहीं? बगल वाले को बोलिए ना, आप सुंदर हैं। परमेश्वर ने हाथ पकड़ करके बोलिए, उसका चेहरा देख करके बोलिए ना, आपको परमेश्वर ने सुंदर बनाया है। हालेलुया। आप खराब नहीं है, परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है। और इस तरह से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जब हमें अच्छा बनाया है, हम सबको अच्छा जन्म दिया है ना, और इसीलिए वो हमारे लिए अच्छा सोचता है, आपके लिए भले की कल्पना करता है, वो आपके लिए प्लान बना करके रखा है, अद्भुत प्लान करके रखा है आपके लिए। हालेलुया। उस प्लान में लेकिन पहुंचने के लिए, उस योजना में पहुंचने के लिए जो है आपको दौड़ते रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा चीज लिखा है पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम जो है पराक्रमी है। परमेश्वर का नाम क्या है? पराक्रमी है, मतलब सामर्थी है। और परमेश्वर सामर्थी है और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर कैसा है? सामर्थी है, उसका नाम सामर्थी है, उसका नाम ही काफी होता है, इतना सामर्थी है वो। हालेलुया। परमेश्वर का नाम ही काफी होता है। इसलिए एक जगह में लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय, अगर आप पढ़िएगा,
13 पद को पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ। वही मैं करूंगा कि हाँ। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे। मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। बोला यीशु के नाम में कुछ भी मांगो परमेश्वर वो करेगा, लिखा है। हालेलुया। बोला उसके नाम में इतना सामर्थ्य है कि नाम से मांगने से मिलेगा हमको, बिना नाम के मांगेगा तो नहीं मिलेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं आमीन, प्रार्थना को मांगते हैं आमीन। यीशु नहीं है आपके प्रार्थना में तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से जो है, यीशु मसीह के नाम से हर वो चीज आपको मिलता है। उसके बिना नाम से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसका नाम सामर्थ्य है। हालेलुया। और सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, लिखा है गलाती उसका 5 अध्याय में अगर आप पढ़ेगा, उसका नाम इतना सामर्थ्य है, सर्वश्रेष्ठ नाम है, लिखा है 2 अध्याय गलाती और फिलिपी 2 अध्याय। उसका पढ़िएगा आज 9 पद। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका नाम, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आपके पास में दुनिया में बहुत सारे नाम है। कितना नाम जानते हैं आप? कितना नाम आपको याद है? ज्यादा से ज्यादा आपको 50 नाम याद होंगे, है ना, दिमाग में होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा हार्डली। लेकिन तो बहुत सारे लोगों को तो 20 नाम याद होगा, 50 नाम याद होगा। बोला सब नामों से। कितने बीमारियों का नाम जानते हैं? बोला सब नाम हो, चाहे बीमारी का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे पक्षी का नाम हो, हर नामों से उसका नाम श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। हर बीमारी, हर एक नाम से के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। वो नाम हर चीज और हर नामों को के नीचे, हर नाम उसके नीचे है और उसका नाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ कर दिया है। उस नाम को आशीषित कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है, अब जब वो पृथ्वी पर था तो अपने आप को जीरो करके आया, अपने सामर्थ को छोड़ करके, अपने पद को छोड़ करके अपने दास को स्वरूप धर करके आया वो, और दुख उठा करके आगे हमारा क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। इसलिए परमेश्वर ने, उसके जिनमें कोई भी पाप नहीं था, लेकिन पापी बन गया हम और आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। पाप को उठा करके क्रूस पर चढ़ गया उसने, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम अद्भुत नाम है, उसके नाम में हर कुछ मिलता है। तो हम बता रहे थे कि पराक्रमी नाम, उसका नाम पराक्रमी नाम है, और यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। इसलिए साधारण से साधारण, हम सभी लोग साधारण लोग हैं ना। अभी हम लोग कैंसर के लिए प्रार्थना किए, वो बहन अभी जो है भेलोर गई, तो हम लोग प्रार्थना किए, प्रभु कैंसर को ठीक कर, उसका जख्म बड़ा बड़ा से 2-3 जगह काट करके मास्क लगाया गया, सब घाव सब पक रहा था, अच्छे नहीं हो रहे थे। प्रार्थना हुआ, दूसरे दिन से उसका पूरा सूख गया। हालेलुया। तो हमारे नाम में कोई सामर्थ्य नहीं, या मेरे हाथ में कोई सामर्थ्य नहीं है ना आपके हाथ में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। और यीशु के नाम में काम होते हैं। कई लोगों को डर लगता है, अरे हम प्रार्थना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे आपके प्रार्थना से थोड़े कुछ होगा। अब यीशु के नाम विश्वास कर लीजिए, उसी में काम होता है। हालेलुया। आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए कि यीशु करेगा, मैं नहीं। कोई आप दुष्टात्मा नहीं निकाल पाते, बोले यीशु आप निकालिएगा, आपको केवल कमांड करना, निकालना तो यीशु को है। आप थोड़े धर के दुष्टात्मा निकाल दीजिएगा। आप धर सकते हैं दुष्टात्मा को? किसी में पावर है कि कोई दुष्टात्मा को पकड़ के निकाल दे? नहीं है, यीशु उसको धर के निकालेगा ना भाई। आपको कमांड करना है केवल। हालेलुया। आपको अधिकार से खड़ा रहना है, और वो नाम में परमेश्वर काम करेगा उस नाम के द्वारा से। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 पद का 1 पद को पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा
और वे उसके 4 पद को पढ़िएगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और पढ़िएगा 23 पद को इसी का। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की अवस्था नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। बोला सब कुछ खत्म होगा, सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, पुराना आकाश खत्म, पुराना पृथ्वी खत्म, सब कुछ नया आकाश होगा, नया पृथ्वी होगा। हालेलुया। लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंसान भी खत्म, सिर्फ परमेश्वर रहेगा फिर, और जितने परमेश्वर के लोग होंगे वो बचे रहेंगे। हालेलुया। और लिखा है सूर्य भी नहीं रहेगा उधर, चंद्रमा भी नहीं रहेगा, तारे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उधर लाइट की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर खुद लाइट है और लिखा हुआ मेमना उसका दीपक है, और वो इतना उजाला देगा सूर्य का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को बनाने वाला ही परमेश्वर ही है। तो बनाने वाला, सोचिए जब सूर्य को इतना लाइट बनाया तो बनाने वाला कितना प्रकाशमान देगा। तारा को जिसने बनाया वो सोचिए बनाने वाला कितना प्रकाश देता है। हालेलुया। शिव प्रभु का धन्यवाद हो। हम और आप भी लाइट हैं, परमेश्वर ने आपको भी ज्योति बनाया। लिखा हुआ सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल के से होगे, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया।